Hello student, today we will study communication, international trade, tourism as a trade। जितना ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है उतना ही कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इन सब की वजह से ही ट्रेड होता है। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेट करना, अपने मैसेज को पहुंचाना, जैसे टीवी, रेडियो, प्रेस, न्यूज़पेपर वाली, फिल्म्स आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। ये सब के सब मेजर कम्युनिकेशन हैं। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको मालूम ही है डाकखाना जो है वहाँ का पोस्टल नेटवर्क सबसे लार्जेस्ट है। इट हैंडल पार्सल, पार्सल को भी हैंडल करता है, एज वेल पर्सनल रिटेल कम्युनिकेशन, जो भी लिखा जाता है लेटर उसको भी हैंडल पोस्ट ऑफिस ही करता है। आपका कम्युनिकेशन कार्ड, एनवलप आर कंसिडर्ड, जो कार्ड है एनवलप है उसको फर्स्ट क्लास मेल कहते हैं, और आर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड और वाटर के थ्रू भी इनको पहुंचाया जाता है। द सेकंड क्लास मेल होता है इंक्लूड आपका बुक पॉकेट होती है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, ये सब दे आर कैरिड बाय द सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर, लैंड के थ्रू और वाटर के थ्रू भी इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन द लार्ज टाउन में, बड़े बड़े शहरों में और सिटीज़ में 6 मेल चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस। ये 6 चैनल बनाए गए हैं। दे आर कॉल्ड दी राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिक चैनल। ये सब चैनल बनाए गए जल्दी से वो आपका मैसेज को कन्वे करने के लिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है टेलीकॉम का इंडिया में है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट आपका एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम। मास कम्युनिकेशन की तरफ से अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम पॉलिसीज बनाए जाते हैं। इट इंक्लूड रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म्स बनती है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपने सुना होगा। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इंडिया में नेशनल लेवल पर और रीजनल लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्राम आपको आकाशवाणी से सुनने को मिलते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। आप दूरदर्शन भी सुना होगा, नेशनल टीवी चैनल है ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल आपका नेटवर्क, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूरदर्शन का नेटवर्क है। इट ब्रॉडकास्ट बहुत सारी चीज़ें ये ब्रॉडकास्ट करता है दूरदर्शन आपका। ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम एंटरटेनमेंट की चीज़ें, एजुकेशनल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में करता है। अब इंडिया के अंदर पब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी हैं, बहुत सारे चैनल भी हैं, आप खुद ही देखते हैं कितने चैनल हैं। एंड पीरियडिकल मैगजीन्स भी निकलती हैं बहुत एनुअली इंडिया के अंदर, और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज और डायलेक्ट, आपकी बहुत सारी बोली और 100 लैंग्वेज में आपके न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री आर, हिंदी में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद इंग्लिश में और उर्दू में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में इंडिया के अंदर बनती हैं। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म, वीडियो शॉर्ट फिल्म, सब तरह की फिल्में यहाँ से इंडिया के अंदर बनती हैं। इसको हॉलीवुड कहते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन, इंडिया की फिल्में हो चाहे फॉरेन की फिल्में हो, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उसको सर्टिफाइड करता है, सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब अगर किसी दूसरे देश को सामान भेज रहे हैं, ये अपने कंट्री में कहीं सामान भेज रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, और अगर दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं तो उसे इंपोर्ट कहेंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ही मिलाकर ट्रेड बनता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, जो भी सामान का एक्सचेंज हो, सामान दें और लें, अमंग दी पीपल हो, स्टेट के बीच में हो, कंट्रीज के बीच में, इसको ट्रेड कहते हैं। द मार्केट इज द प्लेयर वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेस। मार्केट ही ऐसी जगह है जहाँ से सामान का लेन देन होता है, सामान दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। अब ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर 2 कंट्री के बीच में सामान का लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। और विद इन ए कंट्री हो रहा, इसे नेशनल ट्रेड कहेंगे।
तो ट्रेड दो तरह का होता है, नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर, लैंड, लैंड के और आपका वाटर के और सी के थ्रू और एयर के थ्रू ये वो ट्रेड होता है। तो वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड, जो लोकल ट्रेड होता है अपने कंट्री के अंदर होता है, सिटीज में, टाउन्स में, विलेज में, और एक स्टेट लेवल ट्रेड होता है, टू या मोर स्टेट के बीच में, स्टेट लेवल विद इन वो नेशनल ट्रेड कहते हैं। अब एज दी रिसोर्स आर स्पेस बाउंड, आपको मालूम है सब रिसोर्स सब जगह नहीं पाए जाते। नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो सारी चीजें अपने देश में प्रोड्यूस कर ले और उसको दूसरे कंट्री की जरूरत ना हो। तो किस कंट्री में कुछ पाया जाता है, कुछ कंट्री में दूसरा सामान पाया जाता है, इसी वजह से वो एक्सचेंज होता है। जिनके यहाँ सामान ज्यादा होता है वो दूसरे कंट्री को भेज देते हैं, और जिनके यहाँ जो चीज की कमी होती है वो दूसरे कंट्री से मंगा लेते हैं। दूसरे कंट्री को भेजते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और अपने कंट्री में मंगा लेते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर दी कंपोनेंट ऑफ ट्रेड, ये दोनों ही ट्रेड के कंपोनेंट है। अब दो तरह का होता है आपका, एक तो होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा नहीं होता कंट्री के लिए। तो द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जैसे व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड द फेवरेबल। अगर कोई कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है, दूसरे कंट्री को सामान ज्यादा भेज रहा है, और अपने कंट्री में इंपोर्ट कम हो रहा है, तो ये फेवरेबल है, उस कंट्री के अंदर फॉरेन अर्निंग ज्यादा आ रही है, समझे। अगर उसके अलावा इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, अब इंपोर्ट ज्यादा अपने कंट्री के अंदर ज्यादा मंगा रहा है और दूसरे कंट्री को कम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो आप अपने कंट्री में आपका फॉरेन या बाहर की करेंसी नहीं है। इट इज टर्म एज ए अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, अनफेवरेबल है। तो इंडिया हैज ए ट्रेड रिलेशन विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल, सभी कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं ट्रेड के। सामान, कुछ सामान हम दूसरे कंट्री को भेजते हैं, कुछ सामान दूसरे कंट्री से मंगाते हैं। अमंग दी कमोडिटीज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है 9.9%, और मिनरल्स है 4%, जेम्स एंड ज्वेलरी ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल को, ये सब हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट जो करते हैं आपका पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं, पल्स करते हैं, प्रीशियस स्टोन करते हैं, केमिकल्स करते हैं, कोल, कोक, ब्रिकेट्स, मशीनरी, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा आपका फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करते हैं, सीरियल्स जो ग्रेन्स होते हैं, एडिबल ऑयल्स भी कहते हैं, न्यूज प्रिंट भी, ये सब भी हम करते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगोन ए सी चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स। पहले तो यही सब ट्रेड में होता था, मगर ये धीरे धीरे से चेंज हो रहा है, बदल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड बदल रहा है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड गुड हैव बीन सप्रेस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब सामान का लेन देन नहीं होता, गुड्स और कमोडिटीज का लेन देन नहीं होता दूसरे कंट्री से, आजकल जो लेन देन होता है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज का होता है। इंडिया हैज इमर्ज एज द सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने बड़ा नाम कमाया है, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में इंडिया की कंपनियां बहुत सारी काम कर रही हैं। इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारे जो कंट्री से दूसरे कंट्रियों से एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, बहुत सारी अर्निंग आ रही है, वो आपका क्या सारी सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, समझे, एक्सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से कंट्री के अंदर आ रही है। इसके बाद आता है टूरिज्म एज ए ट्रेड। टूरिज्म भी आजकल ट्रेड बन गया है, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने, वो भी एक तरह से आपका बहुत ही एडवांटेजियस है, ये भी ट्रेड का काम कर रहा है। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली, इंडिया में टूरिज्म बहुत हो गया क्योंकि बहुत सारी इमारतें हैं ओवर द लास्ट 3 डिकेड। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस एज इंक्रीज। फॉरेन जो टूरिस्ट थे वो आपका, अगर बात करें हम 2010 और 9 की बात करें तो आपका 10 में ज़्यादा 11.8% टूरिस्ट इंक्रीज हो गए, और उन्होंने आपका कंट्रीब्यूटिंग दी 64,889 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज हमने अर्न करी। फॉरेन टूरिस्ट है, जो बाहर के टूरिस्ट हमारे कंट्री के अंदर घूमना है, उनसे बहुत ज़्यादा हमने अर्निंग की,
और वो ग्रोथ बढ़ी है। टोटल जो टूरिस्ट इंडिया में आए 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इन इंडिया 2010 के अंदर आपके 5 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आए। मोर देन 15 पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द इंडस्ट्री इन दी टूरिज्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लगभग आपका 15 मिलियन पीपल आपके कंट्री के इसी टूरिज्म इंडस्ट्रीज में लगे हैं। टूरिज्म आल्सो प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू दी लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल हाथ से बनी हुई चीज़ों को उनको भी सपोर्ट करता है। बाहर के लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। एंड कल्चरल परसूट, इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर। हमारे कल्चर को लोग समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं जब वो आते हैं। हेरिटेज, बहुत सारी आपकी विरासत में चीज़ें मिली हुई हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, हेरिटेज के लिए ज़्यादा आते हैं। पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं आपकी घूमने के लिए, देखने के लिए दूसरे कंट्री से लोग हमारे देश में आते हैं। और इको टूरिज्म है, एडवांटेजर टूरिज्म है, कल्चर टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, इलाज कराने के लिए भी दूसरे कंट्री से बहुत सारे लोग हमारे कंट्री में आते हैं। और एंड बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस के लिए भी बहुत सारे कंट्री में हमारे दूसरे कंट्री से लोग आते हैं। तो देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि टूरिज्म की, टूरिस्ट को आने की, टूरिस्ट बाहर से आएंगे तो अर्निंग अच्छी आएगी, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स, ओल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको देखने के लिए दूसरे कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं। एफर्ट्स आर मेक टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ द टूरिज्म फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी कोशिश की जा रही है कि प्रमोट करें कई तरह के टूरिज्म को फॉर दी इंडस्ट्री। क्योंकि टूरिज्म आजकल एक इंडस्ट्रीज के रूप में, एक ट्रेड के रूप में डेवलप हो चुका है।